हेलो बच्चों। तो आज हम एक फ्लूइड मैकेनिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार जे मेंस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और इस कंटेनर को ओमेगा से क्या कराया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। फिर आपने देखा भी होगा जैसे आप बकेट को रोटेट कराते हैं तो वाटर जो है सेंटर से जो है बीच में से डाउनवर्ड जाता है और साइड से क्या होता है, वाटर की वॉल्स पे, कंटेनर की वॉल्स पे चढ़ना शुरू कर जाता है। ठीक, तो इसमें यही बोला गया है कि अगर इसको किसी एंगुलर स्पीड से, इतनी एंगुलर स्पीड से घुमाया जाए, इतने रेडियस का कंटेनर है हमारा, तो कितनी हाइट तक ये जो है उसमें चढ़ेगा। ठीक है, तो देखो हम इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो है सॉल्व करने के लिए डायग्राम को थोड़ा सा जो है हम मैग्नीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो देखो बेटा, अब देखो उसने बोला हुआ कि वाटर के रिस्पेक्ट में जो है वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, मतलब वाटर का हर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो हम यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक स्मॉल मास कंसीडर किया। अब देखो हर पॉइंट किसका क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। जो इस कंटेनर में जो ये वाटर है इसका हर पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ये वाला पॉइंट 0 रेडियस में घूम रहा है, ये वाला जो है पॉइंट आर रेडियस में घूम रहा होगा। तो जैसे कि धीरे धीरे करके इसका रेडियस भी करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखो तो ये वाला पॉइंट है, ये इस पे क्या सर्कुलर मोशन है तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो है जो बाहर की तरफ लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी इसमें, देखो ध्यान से। देखो तो इसको मान लेंगे फिलहाल एफ सी। ठीक है, पहले और यहाँ देखो यहाँ पे क्या क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा में कितना लग रहा होगा, एम जी। ठीक है ना, यहाँ पे देखना इसको साफ साफ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो वेट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एम जी। ठीक, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ऐसे समझना इसको, जैसे सपोज मैंने ये कंटेनर वैसे बनाया। ठीक है, ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट पे से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। टेंजेंट एक्सिस का कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, इधर लग रहा है एफ सी। ठीक है, अब एफ सी का एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा इधर। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। एम जी इधर एक कंपोनेंट, एम जी का एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा इधर। ये एंगल, ये तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो देखो एफ सी का इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा, एफ सी का कंपोनेंट होगा इधर की तरफ एफ सी कॉस थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा एफ सी साइन थीटा। सिमिलरली एम जी का कंपोनेंट किधर कितना होगा, इधर की तरफ एम जी एम जी साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अभी इन कंपोनेंट से मुझे कोई खास मतलब है नहीं क्योंकि ये नॉर्मल को बैलेंस कर लेंगे, ऐसे नॉर्मल लगेगा जिसको बैलेंस करेंगे। फिलहाल मुझे मतलब है इस कंपोनेंट से और इस कंपोनेंट से, इन दो को ही मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, देखो इधर की तरफ लग जाएगा मेरे पास एफ सी कॉस थीटा और इधर की तरफ लग जाएगा एम जी साइन थीटा और यही एक दोनों को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, थीटा होगा और वही जो एंगल टेंजेंट हमारी बना रही होगी। ठीक है, अब देखो, अब देखो बेटा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा एफ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्यों निकाला अभी समझ में आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा एफ सी अपॉन एम जी। ठीक है, अभी एफ सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो बेटा एक चीज़ समझो कि ये जो इक्वेशन बनी, जैसे ये कर्व बना, ये कैसा कर्व है, पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, सपोज इसमें इधर हम मान लेते हैं वाई एक्सेस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी एक्सेस मान लेंगे, इधर मान लेते हैं एक्स एक्सेस। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी बेटा वो होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। 4ay क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे जो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट है वो सपोज हम मान लेते हैं 0,
ए, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई, यानी वाई एक्सिस में मेरा ए जा रहा है, एक्स एक्सिस में मेरा क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, सपोज फोकस इस पॉइंट के से ही लाइन पास हो रही है, तभी इसकी इक्वेशन ये आती है। ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज हम मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं फोकस। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं b कॉमा ए, यानी इस पॉइंट पे x की वैल्यू b है, y की वैल्यू कितनी है, a है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो यानी जो रेडियस पे वो रिवॉल्व कर रहा है, वो कितने रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, वो b रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है। रेडियस इस इधर से ऐसे होगा ना बेटा, तो कितना होगा, b रेडियस पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो FC की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर b अपॉन mg। ठीक है, m से m गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे ओमेगा स्क्वायर b अपॉन g। ये मुझे यहाँ से पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक, आगे बात समझ में, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इस देखो ये tan थीटा क्या होता है, इस पॉइंट पे स्लोप ही होता है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके उस पर स्लोप निकालना चाहूँ तो मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा, और उसमें x और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास 2x अपॉन 4a, दैट इज x अपॉन 2a। ये आ गया मेरे पास dy बाई dx यहाँ से। अब आपको पता ही होगा कि dy बाई dx किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। ठीक है, और tan थीटा भी क्या होता है, स्लोप ही बताता है कर्व का उस पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, तो हो जाएगा x अपॉन 2a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर b अपॉन g, ओमेगा स्क्वायर b अपॉन जी। अब देखो x की क्या वैल्यू है इस पॉइंट पे, x की वैल्यू है b, तो x की जगह मैं b रख सकता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा b अपॉन 2a इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर b अपॉन जी, b से b कैंसिल, तो यहाँ से मिल गया हमें 1 अपॉन 2a इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्या मिला, 1 अपॉन 2a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब देखो, तो देखो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है इक्वेशन जो कर्व की है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम जो पॉइंट पे वो चला जाएगा, समझो इसको, अब समझो कि जो मैक्सिमम ये पॉइंट पे चला जाएगा, इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम के लिए पुट कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू r पे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है ना वहाँ पे। ठीक है, तो 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन h, r स्क्वायर अपॉन h। तो 2a, हमें जो 2a चाहिए था ना, 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, डायरेक्टली भी रख सकते हो, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी 1 अपॉन 2a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन 2a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा g बाय ओमेगा स्क्वायर। अब 2a की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर अपॉन 2h, r स्क्वायर अपॉन 2h। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, g बाय ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ से h की स्क्वायर, h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। h की वैल्यू क्या हो जाएगा, h इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। तो इस तरह से हम पैराबोला की हेल्प से इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कंटेनर को रोटेशन से रिलेटेड, तो हमें याद रखना है कि जो ये हाइट पे राइज करेगा वो हाइट कितनी होगी, वो हाइट होगी h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय
2G। तो ये रिवॉल्विंग कंटेनर के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, तो उसमें कितनी हाइट तक राइज करेगा वो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2G। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम जब वैल्यूज पुट करेंगे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओमेगा की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 5, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके मीटर में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लेना है और आपके क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है बेटा। ओके, बाय।